आदमी को रस्सियों से बांधकर हवा में लटका दिया गया था। अगले ही पल राक्षस का जहरीला डंक उसके शरीर में घुस गया और फिर उसे कचरे की तरह गहरी खाई में फेंक दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आदमी मरा नहीं, बल्कि उसे सबसे ताकतवर गॉड किलर की शक्ति मिल गई। उसका नाम था किनमिंग। किनमिंग बचपन से ही यिन यांग लियाओजो में जादू सीख रहा था, लेकिन क्योंकि उसके खून में आधा राक्षसी खून था, उसके साथी शिष्य उसे पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से किनमिंग ने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वह सबसे शक्तिशाली यिन यांग मास्टर बनेगा। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उसे अक्सर राक्षस राजा शांगलियू की आवाज सुनाई देती। ओ राक्षसों, बाहर आओ और मुझसे लड़ो। किंवदंती के अनुसार 100 साल पहले शांगलियू राक्षस जगत का नेता था। वह 9 सिरों वाला नाग देवता था, जिसके पास असीम जादुई शक्ति थी। इंसानों की दुनिया पर कब्जा करने के लिए उसने 2 दानवी तलवारें बनाई और राक्षसों को बहकाकर पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। इंसानों का जीवन नरक बन गया। लेकिन सौभाग्य से यिन यांग मास्टर ने उठकर उसका सामना किया और पवित्र तुषन तलवार गढ़ी, जिससे शांगलियू को मार गिराया गया। हालांकि उसकी दानवी शक्ति इतनी प्रबल थी कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा अमर रही। अंत में यिन यांग मास्टर ने उसे एक आत्मा पत्थर में बदलकर यिन यांग लियाओ की स्वर्ण स्तूप गोल्डन पगोड़ा में सील कर दिया। हजारों वर्षों से यिन यांग मास्टर इस स्थान की रक्षा करते रहे ताकि शांगलियू भागकर फिर से दुनिया को बर्बाद न कर दे। लेकिन शांगलियू हार मानने वाला नहीं था। वह हमेशा एक परफेक्ट शरीर की तलाश में था, जिसमें वह दोबारा जन्म ले सके। और किनमिंग, जिसकी नसों में आधा राक्षसी खून था, वही उसके लिए सबसे उपयुक्त शरीर था। शांगलियू ने उसे दिन रात ब्रेन वॉश किया। अंततः एक दिन किनमिंग की दानवी शक्ति पूरी तरह फूट पड़ी। उसने गलती से अपने ही सीनियर भाई को इतनी दूर फेंक दिया कि वह सीधे बायुनकाई के बीच जा गिरा। इसी घटना ने उसके भाई सीमू को दानवी शक्ति की ताकत का एहसास कराया। उसने समझ लिया कि अगर वह आत्मा पत्थर हासिल कर ले तो शांगलियू जैसी ताकत पा सकता है। 7 साल बाद सीमू ने गुपचुप तरीके से दानव सीलिंग वेयर हाउस में सेंध लगाई और वहां से उस हिमपरी स्नो गर्ल को आजाद किया, जो 1000 साल से दानव को दबाकर रखी हुई थी। उसने स्नो गर्ल के साथ मिलकर ताकत छीनने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उसने आत्मा पत्थर की शक्ति को अपने नश्वर शरीर में लेने की कोशिश की, उसका शरीर इसे झेल नहीं पाया। हालात बिगड़ते देख स्नो गर्ल ने तुरंत उसका दायां हाथ काट दिया ताकि उसकी जान बच सके। किनमिंग ने अचानक दानव आत्माओं इविल स्पिरिट्स की असामान्य हलचल महसूस की और समझ गया कि हालात बिगड़ने वाले हैं। जब वह वहां पहुंचा तो देखा चारों तरफ राक्षस फैले हुए हैं और जमीन पर उसके साथी शिष्यों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। उसी समय हिमपरी ने चाल चली। उसने दिखावा किया कि उसने सीनियर ब्रदर सीमू को बंधक बना लिया है। वह चिल्लाई, सीनियर ब्रदर किनमिंग, जल्दी भाग जाओ। फिर जैसे ही फूलों की छाया गिरी, हिमपरी ने एक जबरदस्त बर्फीला हमला शुरू कर दिया। किनमिंग पूरी ताकत से उसका सामना करने लगा। तभी हिमपरी ने जमी हुई एक लाश को उठाकर किनारे फेंक दिया और उसे मंच से नीचे गिरा दिया। किनमिंग ने जादू का प्रयोग करके उस बर्फ को चकनाचूर कर दिया। बस यही मौका देखकर हिमपरी ने सारा दोष सीमू पर मर दिया। बेचारा किनमिंग, जो सच्चाई से अनजान था, यही समझ बैठा कि उसने गलती से अपने ही सीनियर ब्रदर को मार डाला है। इसी बीच बुजुर्ग गुरु वहां पहुंचे। उन्होंने देखा पूरा मैदान लाशों से भरा पड़ा है और बीच में सिर्फ किनमिंग जिंदा खड़ा है। सबसे बड़े बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, ये सब तूने ही किया है। तेरी फितरत कभी नहीं बदलेगी। तू आधा इंसान आधा राक्षस, असली में एक दुष्ट दानव है। किनमिंग लाख सफाई देना चाहता था, पर कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। मजबूर होकर उसने चुड़ून तकनीक का इस्तेमाल किया और वहां से भाग निकला।